नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आई बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। वक्फ बिल में संशोधन के फायदे बताएगी बीजेपी। सीएए कानून बनने पर भी फैलाया गया था भ्रम। कानपुर में नवीन मार्केट स्थित बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के अंतर्गत बीजेपी क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने विपक्षी दलों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वक्फ का मूल उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना है, लेकिन इसका वर्षों तक दुरुपयोग होता रहा। प्रकाश पाल ने कहा कि वर्ष 1954 में वक्फ कानून अस्तित्व में आया था, जिसके अंतर्गत जिन लोगों ने अपनी संपत्ति गरीबों और जरूरतमंदों के लिए दान की, वह वक्फ संपत्ति मानी जाती है। लेकिन समय के साथ इस कानून का लाभ वास्तविक हकदारों को न मिलकर संपन्न लोगों को मिलने लगा, जिसमें कई राजनेता भी शामिल रहे हैं। प्रकाश पाल ने यह भी कहा कि विपक्षी दलों में कभी भी मुस्लिम समाज के गरीब वर्ग के हित की चिंता नहीं की। जब नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लाया गया तो इन्हीं लोगों ने मुस्लिम समाज को भड़काया और कहा कि उनकी नागरिकता छीन जाएगी। उन्होंने सवाल उठाया कि आज तक क्या किसी भी देश में रहने वाले मुसलमानों की नागरिकता इस कानून के तहत गई है। विपक्ष केवल मुस्लिम समाज को अपना वोट बैंक मानता है और बार बार भ्रम फैलाकर उन्हें गुमराह करता है। वर्तमान में भी वक्फ कानून में किए जा रहे सुधारों को लेकर यही लोग झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, जबकि यह कानून मुस्लिम समाज को उनका वास्तविक हक दिलाने की दिशा में एक ठोस कदम है। जो लोग वर्षों से वक्फ की जमीन का व्यक्तिगत लाभ उठाते आ रहे हैं, वही आज इन सुधारों से परेशान है। मोदी सरकार ने 3 अप्रैल को लोकसभा और 4 अप्रैल को राज्यसभा में वक्फ संशोधन अधिनियम लाकर उसको पारित कराया। महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 8 तारीख को कानून बन गया। बहुत लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी। कांग्रेस ने 2013 में और 2005 में वक्फ संशोधन में ऐसे अधिकार दे दिए थे वक्फ बोर्ड को, जो लोगों के नैसर्गिक न्याय और संपत्ति के अधिकार से लोगों को वंचित करता था। मनमाने तरीके से किसी की भी संपत्ति पर बिना कोई राजस्व अभिलेखों के पुष्टिकरण के बाद उनको वक्फ में दर्ज कर लिया जाता था। तमाम बेशकीमती जमीनें, मंदिरों की, गुरुद्वारों की, लोगों की निजी, सरकारी, ऐसे एक गलत तरीके से लोगों की संपत्तियों पर वक्फ कब्जा कर रहा था और उनका मनमाने तरीके से माफिया की तरह उपयोग कर रहा था। इसकी बहुत शिकायतें थी, चाहे वो भेड़ द्वारिका जो द्वापर के समय था, केरल के तिरुचिरापल्ली का मामला हो, चाहे केरल का हो, चाहे हरियाणा में गुरुद्वारा का हो, या प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद की समाधि स्थल का मामला, जहां वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया था। प्रयागराज में कुंभ की भूमि पर, संसद की भूमि पर, सुप्रीम कोर्ट की भूमि पर एक मनमाने तरीके से, जैसे बाबर और औरंगजेब की तरह वक्फ बोर्ड काम करने लगा था। मोदी सरकार ने उसको संशोधन करके एक नियम के तहत और पवित्र उद्देश्य के साथ जो काम होना चाहिए, जो माफियाओं ने, चाहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने या ओवैसी ने जो वक्फ की जमीनों पर कब्जा कर रखा है, या अन्य किसी नेता ने, उनसे मुक्त कराकर और समाज के पसमानदा समाज हो, बोरा हो, आगा खानी हो, गरीब हो, विधवाएं हो, महिलाएं हो, उन सबके कल्याण के लिए वक्फ बोर्ड के जरिए कैसे उनका भला हो सके, इसके लिए जो संशोधन लाए हैं। और विपक्षी दल जिस तरह से 2 साल पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम में भ्रम फैलाकर समाज को गुमराह कराकर देश भर में दंगे फैलवाए थे, उसमें चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, केजरीवाल हो, सब लोगों ने किया था कि मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी। लेकिन आज पूरा मुस्लिम समाज को उनसे सवाल करना चाहिए कि आपने उनको क्यों गुमराह किया था। जैसे नागरिकता संशोधन में गुमराह किया था, उसी तरह आज वक्फ संशोधन अधिनियम पर गुमराह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरा सही विषय ले जाकर मुस्लिम समाज के हर वर्ग को समझाने का प्रयास करेगी। आज प्रेस है और 12 मई तक अलग अलग तरीके से मुस्लिम स्कॉलर, हमारे मौलाना, मौलवी, मदरसा शिक्षक, छात्र, ऐसे सभी वर्ग, महिलाओं को, उद्यमियों को, उनके बीच जाकर वक्फ के लाभ और कैसे जो क्या क्या गड़बड़ियां कर रहे थे, क्योंकि बहुत समाज को वक्फ में क्या क्या घपले घोटाले हो रहे थे मालूम नहीं था, उन सबको अवगत कराकर उनको इस विषय में जागरूक करेंगे।
देखा तो होता है कि 1996 में लाया गया तकनीकी कानून आया था। 1995 में दोबारा नरसिम्हा राव की सरकार ने इसको अमेंडमेंट किया। उसके बाद भी देखा साढ़े 6 साल अटल जी की सरकार थी। क्या नहीं लगता ऊपरी एक्शन होना चाहिए ताकि 40 आगे कल जो जमीन चली गई शायद कुछ कि कोई मुद्दे जब सामने आते हैं, जांच रिपोर्ट आई 2006 में जिसमें सच्चर कमेटी ने कि वक्फ की 80% संपत्तियों पर अवैध कब्जा है, और कोई रिपोर्ट होती हर समय नहीं होता है, विषय आया और मुझे लगता है कि जब 2013 के बाद और मोदी जी भी इस विषय के सामने आया, देश भर से तमाम जगह जब ये मांग उठी तो वक्फ को सही कैसे उसकी संपत्तियों का उपयोग हो, कोई दान करे तो उसका भी सही प्रयोग हो, मनमाने तरीके से ना हो, इसके लिए जो सुधार का कानून बनाया गया है इसको और पूरा विधिवत पहले संसद में आया। लोगों की जब संसदों की आपत्ति हुई तो जगदम्बिका पाल जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी, उसने भी घूमकर सब जगह पूरा 40 प्रस्ताव लाए थे जिसमें 16 को स्वीकार किया संसद, और संसद ने पारित किया उसको, ये कानून बना। फिर भी लोग उसको विरोध कर रहे हैं, और जो लोग ये कहते थे वक्फ के विरुद्ध कोर्ट नहीं जा सकते, आज जब वक्फ में सुधार का आया है तो अपने हित में वही लोग आज सुप्रीम कोर्ट में दावा कर रहे हैं। ये मोदी ही तो है तभी मुमकिन है, जो कोर्ट को नहीं मानते थे आज कोर्ट की शरण में गए हैं, यही बदलाव। संशोधन अमेंडमेंट और कानून भारतीय जनता पार्टी लगातार अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।